अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हर सीरियस और लाइटर कंटेंट के साथ मैं एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे कहते हैं माहम जाहिद और आज हम बात करने जा रहे हैं कोरिया की एक सिटी सोल के बारे में जो दुनिया में जी मशहूर है और दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में इसका शुमार होता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसे सिटी ऑफ लव कहते हैं, यानी कि मोहब्बत का शहर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सोल को मोहब्बत का शहर क्यों कहते हैं, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे जी कि सोल में मोहब्बत कैसे चलती है, क्या खास बात है और यहाँ का मौसम मोहब्बत में कितना मददगार साबित होता है। तो सबसे पहले सोल की तारीख की बात कर लेते हैं। हजारों साल पुरानी और मोहब्बत की जो कहानियां यहाँ पर इनकी सकाफत का हिस्सा रही हैं। कोरियन लोग जो हैं वो मोहब्बत को बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं। संजीदगी का मतलब यानी कि मोहब्बत में बहुत सीरियस होते हैं और बहुत लॉयल होते हैं। कोरियन ड्रामास में आपने देखा ही होगा, चाहे वो कदीम ज़बाने की हो, लोक कहानियाँ हों या शायरी हो, कोरिया की रिवायती कहानियों में अक्सर ऐसे जोड़े दिखाए जाते हैं जो अपनी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ करते हैं और इसी वजह से यहाँ मोहब्बत को एक ख़ास मकाम दिया जाता है। और आज भी सोल के लोग अपनी मोहब्बत को दिल से मनाते हैं, चाहे वो शादी हो, कोई उनका ख़ास ओकेजन हो, कोई ख़ास लम्हा हो, उसे वो भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो अब बात कर लेती हैं जी सोल में मोहब्बत को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए भी ख़ास दिन होते हैं, जैसे कि वाइट डे। ये 14 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन कोरिया में बहुत खास है जब लड़के जो हैं लड़कियों को गिफ्ट देते हैं। अब अगर हम वाइट डे की बात करें तो कोरिया में हर साल 14 मार्च को जी ये दिन मनाया जाता है, यानी कि वैलेंटाइन डे के एक महीने बाद इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और वाइट डे की मजीद खास बात यह है कि इस दिन लड़के लड़कियों को तोहफे देते हैं, खास तौर पर वो लड़के जो वैलेंटाइन डे पर लड़कियों से तोहफे ले चुके होते हैं। तो ये दिन जी मोहब्बत का इजहार करने और थैंक यू करने, शुक्रिया अदा करने का बहुत ही खास मौका होता है। इस दिन लड़के आमतौर पर चॉकलेट देते हैं, गुलाब देते हैं, फूल देते हैं या कोई और खूबसूरत तोहफा जो है वो लड़कियों को देते हैं। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी कि वैलेंटाइंस डे के साथ साथ वाइट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इन दोनों में ख़ास फ़र्क ये है कि वैलेंटाइन डे जो है वो 14 फरवरी को मनाया जाता है और लड़कियां लड़कों को तोहफे देती हैं, जबकि वाइट डे पर ऐसे होता है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को तोहफे देते हैं। इस तरह मोहब्बत के इजहार का ये ख़ास तरीका होता है जिससे कोरिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत भरपूर अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो रिवायत है ये जापान से कोरिया आई और बहुत मकबूल हो गई और नौजवान जो हैं इस दिन को बहुत ही रोमानवी और रोमांटिक वे में जी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद आता है एक और डे जिसे कहते हैं जी पेपरो डे, यानी कि ये 11 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन लोग एक दूसरे को चॉकलेट वाले स्टिक्स तोहफे में देते हैं, जैसे मोहब्बत का छोटा सा इजहार किया जाता है। और यहाँ के नौजवान जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, रोमानवी अंदाज में वो छोटे छोटे गिफ्ट्स और फूलों के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इस दिन इजहार करते हैं। तो जनाब जनूबी कोरिया में पेपरो डे जो है वो 11 नवंबर को ख़ास अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन लोग जो हैं वो पेपरो नामी चॉकलेट वाले पतले बिस्किट स्टिक्स की सूरत में ये होते हैं, उनको एक दूसरे को ये देते हैं। लंबे और पतले होते हैं और बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे छोटे चॉकलेट के स्टिक्स होते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि लोग अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स और फैमिली को पेपरो चॉकलेट गिफ्ट करते हैं। ये मोहब्बत और दोस्तों की दोस्ती का इजहार करने का एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा तरीका होता है। और कहा यह जाता है कि जो लोग एक दूसरे को ये पेपरो देते हैं उनकी दोस्ती या मोहब्बत लंबी और मजबूत होती है, क्योंकि पेपरो के जो स्टिक्स हैं वो लंबे होते हैं, तो वहाँ से ये लोग रिलेट करते हैं। और इसका आगाज़ जी इस दिन का कैसे हुआ वो 1980 में कहा जाता है कि ये दिन शुरू हुआ जब एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी पेपरो उन्होंने ख़ास अंदाज में ये पेपरो चॉकलेट बनाई, फिर इसे प्रमोट किया और उस दिन से जी इसका आगाज़ हो गया और लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दी। और पेपरो डे वाले दिन हम देखते हैं कि जी लाइनें लगी होती हैं इसे ख़रीदने के लिए और इस दिन को बहुत ही भरपूर अंदाज में मनाया जाता है। और ये दिन थोड़ा सा रिलेट करता है वैलेंटाइन डे जैसा, लेकिन ख़ास तौर पर कोरिया में ये मनाया जाता है और इसका अपना ही एक अलग चार्म होता है, अलग एक रोमांटिक वे में जो वहाँ पर जोड़े होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब आ जाती है सोल के मौसम पर, जिसका बहुत ही ज़्यादा रोल है मोहब्बत में, क्योंकि सिटी ऑफ लव जो है वो मौसम से बहुत ज़्यादा रिलेट होती है। और हम कोरियन ड्रामास में देखते भी हैं कि मौसम बहुत दिलकश होता है, दिलकश नज़ारे होते हैं जो मोहब्बत में एक मेन एलिमेंट का जो है ना वो
किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो जनाब सोल का जो मौसम है वो 4 अलग अलग रंग और मज़े लेकर आता है और हर मौसम मोहब्बत को और भी ख़ास बनाता है। सबसे पहले बहार, स्प्रिंग, मार्च से मई तक चेरी ब्लॉसम के फूल सोल को गुलाबी रंग में रंग देते हैं। जोड़ों के लिए या मोहब्बत करने वालों के लिए मौसम बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है, रोमानवी होता है, क्योंकि हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आ रही होती है, जो हम कोरियन ड्रामाज में देखते भी हैं। फिर जनाब आती हैं गर्मियाँ, यानी कि समर। जून से अगस्त तक गर्मियाँ होती हैं, मगर हॉर्न रिवर के किनारे बैठकर या पार्क्स में शामें गुजारते हैं कपल्स। और हॉर्न रिवर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, देखा भी होगा, कोरियन ड्रामाज में बहुत ज़्यादा दिखाया भी जाता है। तो ये बहुत ही रोमांटिक प्लेस मानी जाती है। इवन यहाँ के कैफ़ेज़ और आउटडोर वाली जो जगह हैं वो भी ख़ास तौर पर मोहब्बत से भरी होती हैं। हर जगह कपल्स ही कपल्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। फिर आते हैं ख़ज़ां का मौसम, ऑटम, सितंबर से नवंबर तक। तो सोल में जी दरख्तों के पत्ते सुर्ख, पीले और सुनहरी रंग में बदल जाते हैं और ये मौसम देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और कपल्स के लिए फितरी एतबार से देखें तो बहुत ही रंगीनी होती है। ख़ास लम्हात होते हैं उनके, वहाँ ये जाते हैं, मुख्तलिफ व्यूज़ को एंजॉय करते हैं और अपनी मोहब्बत को भी इसके साथ साथ मौसम के साथ साथ सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद लास्टली आता है जी विंटर, सर्दियाँ, यानी कि दिसंबर से फरवरी तक सोल में सर्दी होती है और अक्सर जी बर्फ भी गिर रही होती है। नामसन टावर पर ताले लगाने का रिवाज सबसे ज़्यादा इस मौसम में देखा जाता है, जब शहर की रोशनियों के दरमियान मोहब्बत का एहसास और भी गहरा हो जाता है। तो कपल्स जाते हैं यहाँ पर लव लॉक भी लगाते हैं और इसके साथ साथ सर्दियों में हम देखते हैं कि जो पहली फर्स्ट स्नोफॉल होती है उसको ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उस फर्स्ट स्नोफॉल में ये लोग दावे वादे करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो विंटर का एक अलग ही चार्म होता है सोल में। और ये जो सोल की नामसन टावर है सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है। अब हम जगहों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मशहूर जगह हैं जहाँ पर लव को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हज़ारों जोड़े, हज़ारों कपल्स जो हैं वो अपनी मोहब्बत का ताला लगाने आते हैं, यानी कि अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए वो इस रिवर पर आकर कैद करते हैं। ये रिवायती ताले जो हैं वो मोहब्बत पक्की करने की याद बन जाते हैं। उसके बाद जी कोरियन लोगों का फेवरेट स्पॉट हॉर्न रिवर, और हम कोरियन ड्रामास में भी बहुत देखते हैं। अभी रिसेंटली मैंने जो आई थिंक ड्रामा देखा है वो है स्टार्टअप, वहाँ पर हॉर्न रिवर का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है और हॉर्न रिवर के सामने इन लोगों के अपार्टमेंट्स होते हैं और हॉर्न रिवर के साथ जाके मतलब सामने जाकर ये लोग फिर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपनी शामें एंजॉय करते हैं। तो दरिया के किनारे शाम के वक्त जी कश्ती की सवारी करना और फिर एक साथ बैठकर शहर की रोशनियों का नज़ारा करना मोहब्बत को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और साइंस भी कहती है कि पानी के करीब रहने से मोहब्बत के जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि फितरी तौर पर आप एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तो ये बहुत ही रोमांटिक प्लेस होती है। उसके बाद आता है जी सोल फॉरेस्ट, लवर्स ब्रिज, कुदरती जंगलात और पुल, जहाँ लोग चहलकदमी करते हैं, मोहब्बत की फ़ज़ा को बरकरार रखते हैं और इससे क्या होता है कि जो कपल्स वहाँ पे होते हैं वो तस्कीन पाते हैं, सुकून हासिल करते हैं, जो हम कोरियन ड्रामास में भी देखते हैं। और शायद यही वजह सोल की मोहब्बत इसी वजह से मशहूर है और इस शहर की वजह से कोरियन ड्रामाज और भी ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत कहानियों के साथ साथ खूबसूरत जगह भी दिखाई जाती हैं और ज़्यादातर ड्रामाज जो हैं वो सोल में फिल्माए जाते हैं। इसी वजह से लोग सोल आकर इन रोमानवी जगहों को देखना चाहते हैं, जहाँ उनके पसंदीदा किरदारों को उन्होंने देखा होता है मोहब्बत करते हुए। इसी वजह से जी कोरियन ड्रामास फेमस भी बहुत ज़्यादा है और सोल के नौजवान खुले दिल से मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। यहाँ मोहब्बत को ख़ानदानी रिवायत के तौर पर भी मनाया जाता है, जदीद अंदाज में मनाया जाता है और मोहब्बत में एतमाद, इज़्ज़त और ईमानदारी को बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लॉयल होते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि सोल को सिटी ऑफ लव कहने की वजह क्या है, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, रोमानवी कल्चर क्या है, रोमांटिक प्लेसेस क्या है, खूबसूरत मौसम कितना किरदार अदा करता है और यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत भरे होते हैं। यही वजह है कि सोल को सिटी ऑफ लव कहते हैं। और यकीनन मोहब्बत करने के लिए जगहों का बेशक इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन सोल एक ऐसी जगह है जो मोहब्बत करने वाले जोड़ों को और भी ज़्यादा करीब ले आती है। तो आई होप, मेरी भी विश है, मेरी विश लिस्ट में शामिल है कि मैं सोल ज़रूर देखूं और आपकी भी एक विश लिस्ट होगी यकीनन कहीं ना कहीं किसी प्लेस को विजिट करने की। तो आई होप आप भी सोल देख सकें और अपनी आंखों से ये मनाजिर देख सकें कि सिटी ऑफ लव में कपल्स कैसे इतने रोमांटिक वे में अपनी मोहब्बत को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, हंसते रहे, बसते रहे, डसना आपने किसी को नहीं है। अल्लाह हाफिज़।